मनी, पावर और फेम निकाल दिया जाए तो सक्सेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ब्लेसिंग्स, बिकॉज देखिए जब हमारी डेथ होगी तब हम लोग क्या ऊपर लेके जाएंगे? सबकी विकेट जाने वाली है, क्या लेके जाएंगे ऊपर? अवर कर्मा। जो भी हमने किया है वही हम लोग कैरी करते हैं और कुछ कैरी नहीं करते। और इसीलिए एक बहुत बढ़िया किताब है रॉबिन शर्मा इनकी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। आपकी मौत के बाद कौन कौन रोएगा? सिर्फ घर वाले, सिर्फ घर वाले। ऐसे कहते हैं कि एक गाना भी है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सो दैट इज द गेम, राइट। ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग हमें याद रखें, और वो तभी होगा। और आपको पता है ये दुनिया में जो लोग याद रहते हैं ना, उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया रहता है। कोई क्रिटिक रहता है ना, क्रिटिक, उसका कोई आप पुतला नहीं देखेंगे, लेकिन जो कंट्रीब्यूटर है ना वो आपको सब जगह पे दिखेंगे। कोई इंसान कितना अमीर है उसके ऊपर ज्यादा देर के लिए मरने के बाद जिंदा नहीं रहता है, लेकिन अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन करके गया है तो वो सालों के लिए जिंदा रहता है। मतलब वो अमर बन जाता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। जैसे रतन टाटा जी। और बाय द वे आप तो अमर बन चुके हो पॉडकास्ट की वजह से, मैं भी अमर बन चुका हूँ पॉडकास्ट की वजह से, बिकॉज हमारा कंटेंट हम लोग कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। सो जब तक ये यूट्यूब है तब तक लोग देखते रहेंगे। तो जैसे बहुत सारे पुराने ट्रेनर्स ने भी काम किया 1920s में 30s में, जिनको आज भी हम लोग देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो हम भी 100 साल 200 500 साल रहेंगे। एक ऐसी हैबिट जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को अलग करती है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। सक्सेसफुल लोग, उनको मजा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो राइट है वो करते रहेंगे। राइट। और फेलियर जो लोग हैं, अनसक्सेसफुल जो लोग हैं ना, वो कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। दे गो एज पर द कन्वीनियंस। एंड सक्सेसफुल पीपल से गो हेल कन्वीनियंस, मेरे को कन्वीनियंस नहीं चाहिए, ये अगर चीज सही है तो ये सही है, उसको मैं फॉलो करते रहूंगा, मुझे मजा आए या ना आए। विराट कोहली को एक बार पूछा गया था, भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तो उसने बताया, मेरा बोरिंग रूटीन, मेरा बोरिंग रूटीन, मेरा जो रूटीन है बहुत बोरिंग है। इतने बजे उठो, इतना ही खाओ, इतना ही पियो, इतने जिम में करो, इतना एक्सरसाइज करो, बहुत बोरिंग है। दैट इज अ सक्सेस। और लोगों को बोरिंग चीज नहीं चाहिए, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, लोगों को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करना है। और जो चीज ग्रेट आपको बनाती है ना, वो शुरुआत में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो बुरी चीज है ना, वो फटाफट आपको रिजल्ट देती है, या फिर मजा देती है। अगर मैं किसी को बोलूं, भाई तेरे को जाके मल्टीप्लेक्स में मूवी देखनी है और 1000 रुपए का खा के आना है, वो एक सेकंड में सोचेगा भी नहीं, कुछ नहीं। उसको बोले, आप बोलिए एक जगह पे सेमिनार अटेंड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 3 घंटे के लिए आपको हिलने नहीं मिलेगा, 3 घंटे बाद कुछ तो पानी पीने को मिलेगा, कॉफी वगैरह मिलेगा, बोलेगा भाड़ में क्या, मेरे को नहीं जाना है। 3 घंटे में क्या उखाड़ लूंगा मैं, 3 घंटे में मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, उससे अच्छा मूवी देख लूं, गर्लफ्रेंड के साथ जाऊं, चिल मारूं। और वो चिल्लर ही रह जाते हैं। दुनिया में चिल्लर लोग बहुत हैं, बिकॉज उनको एफर्ट्स डालना ही नहीं है। दैट इज द थिंग। आपका मूड हो या ना हो, आपको पता है ये सही है, गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। माइंड को डाइवर्ट करके जाओगे। एब्सोल्युटली, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। दैट इज व्हाट विराट कोहली एंड ऑल द लेजेंडरी पीपल डिड। सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, जो चीजें अच्छी लगती है उसको सैक्रिफाइस करके, रूटीन अपना जो है उसे फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हो। एब्सोल्युटली। सो आपको पसंद हो या ना हो, अगर आपको पता है ये ग्रेट है, ये चीजें जबरदस्त है। जैसे कि रोज सुबह उठने के बाद मैं 750 ml का गर्म पानी पीता हूँ एवरी मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद मेरा फर्स्ट रिचुअल है, गो इन द किचन। वो कॉपर का एक मेरा पॉट है, वहां पे वो पानी रखा हुआ है, कॉपर का पानी निकालो और उसको गर्म करो, 750 ml ऑफ वाटर। तो बहुत बार मुझे लगता है मेरे को नहीं पीना है यार, मेरे को भूख लगी है यार, मेरे को खाना है यार, मेरे को बिस्किट खाना है, या फिर मेरे को और कुछ खाना है, या फिर मेरे को कुकीज़ खाने हैं, मैं सैंडविच मंगा लेता हूँ यार। नो, 750 ml ऑफ वाटर मीन 750 ml ऑफ वाटर, दैट्स इट। उसके बाद में 45 मिनट्स के लिए मैं कुछ खाता नहीं खा सकते। 45 मिनट्स के बाद आइडियली आई एम सपोज टू हैव द आमंड्स, जो रात को मैं भिगो के रखता हूँ। तो वही खाने, कितनी भी भूख लगी हो, मेरे वाइफ ने बासुंदी बनाई हो, शीरा बनाया हो, पोहा बनाया हो, उपमा बनाओ, हो गया भाड़ में। सबसे पहले बादाम खाने, उसके बाद में A2 वाला जो घी है, देसी घी,
वो खाना है 1 चम्मच। उसके बाद में जो ब्लैक रेजिन्स जो सीड वाले हैं वो भिगो के रखे, वो पहले खाना है। मूड हो या ना हो, गो टू हेल, आई डोंट केयर, वो करना है मतलब करना है। वंस इन अ वीक आई कीप फास्ट, एवरी थर्सडे आई कीप फास्ट, मेरा मूड हो या ना हो। एक्चुअली ब्लंटली मैं बोलूंगा, मैं थर्सडे जब से नजदीक नजदीक आता है मेरे को डर लगता है, यार मेरे को थर्सडे आ गया यार, कल फास्ट है यार, कल फास्ट है यार। बिकॉज मेरे को पता है जब मैं किधर जाऊंगा ट्रेनिंग में, यहाँ वहाँ सब खाने के लिए ऑफर करेंगे, ये खा ये खा ये खा, मेरी वाइफ खाएगी, ये खाएगा वो खाएगा, मैं तो नहीं खा सकता। आई हेट थर्सडे, बट आई कीप फास्ट एवरी सिंगल थर्सडे इन अ वीक। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, करना है मतलब करना है, लेजेंड बनना है तो करना ही होगा, अदरवाइज आंडू पांडू रहेगा मेरे भाई तो, और आंडू पांडू तो रहना नहीं है मेरे को, एज सिंपल एज दैट। गलत चीजें तो हमेशा अट्रैक्ट करती हाँ, है। गलत चीज़ें तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अभी कल मेरी ट्रेनिंग थी, यस्टरडे वॉज थर्सडे, सो मैंने LIC के 150 लोगों के लिए 1 घंटे की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी। पेट में कुछ नहीं था यार, 150 लोगों को एक घंटे का हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग डिलीवर किया। उनका टारगेट था 500 पॉलिसीज़ का, उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दिया। उसके बाद में वड़ा पाव दे रहे थे, सब लोगों को बांट रहे थे। मेरे को भूख तो बहुत ज़ोरी से लगी थी, लेकिन मैं वड़ा पाव भी नहीं खाया, ना मैंने वो चाय पिया, ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे थे जो चाहिए हो, नहीं भाई नहीं खा सकता। उसके बाद में मूंगफली खाया, कांट हेल्प इट। अगर मुझे लेजेंड बनना है, बिकॉज अगेन फास्ट, व्हाई आई एम कीपिंग द फास्टिंग, टू गिव रेस्ट टू माय सिस्टम। जब मैं फास्टिंग करूंगा मेरे सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दूंगा तो उसकी वजह से उसका इफिशियंसी और बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही रहेंगे, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। राइट।